विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुप्रिया, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सुप्रिया, लेकिन अभी तो लड़ाई लंबी है, अभी तो ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये तो आप भी मानेंगी सुप्रिया? जी हाँ, बिल्कुल मानूंगी। और मैं ये भी मानती हूं कि ये सरकार की हार या मुसलमानों की जीत, इसको हम बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक है। मुझे लगता है कि ये देश के कानून की जीत है, ये देश के संविधान की जीत है, जो संविधान इस देश के हर व्यक्ति को हक देता है। देखिए, अगर आप इसको फौरी तौर पर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे, क्या प्रावधान विवादित था कि आप नॉन मुस्लिम्स को सीओ बनाने पर तुले थे, उनका इंक्लूजन कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कि सीओ जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, 3 राज्य में और 4 मैक्सिमम सीमा नेशनल वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। उसके बाद जो अनलिमिटेड पावर कलेक्टर को दी जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की पावर को सीमित करते हुए कहा है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है हमारा, उसको गड़बड़ करता है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा और इसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान को दिक्कत तलब कर रहा था। और तीसरी बड़ी बात, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या प्रैक्टिस कर रहे हो इस्लाम, ये जरूरी नहीं है। कौन सर्टिफिकेट बांटने वाला है इस देश में? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे देश को खुदने पर रोका जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जजमेंट दिया। और आज उन्होंने कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैराया और किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर विवादित करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक्शन करा ले, उस पर रोक लगाई है। मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। लड़ाई लंबी है और मुझे पूरे तौर पर यकीन है कि जो जीत होगी वो अंततोगत्वा इस देश के संविधान की होगी। जो संवैधानिक होगा वही रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसी आज के इस इंटरिम ऑर्डर को इसी तरह देखें सुप्रिया, कि आप सब लोग चाह रहे थे, जितने भी पिटिशनर थे सब चाह रहे थे कि इसको रद्द कर दिया जाए, पूरे कानून को होल्ड कर दिया जाए, तो एक तरह से झटका भी तो है। कानून को होल्ड करने से साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि नहीं, जो कानून के सबसे विवादित प्रावधान थे। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं यहां पर, जब जेपीसी गठित करी गई, जब पार्लियामेंट में विपक्ष ने बोला, जब जेपीसी में सांसदों ने डिसेंट नोट दिया, वो ज्यादातर डिसेंट नोट इन तीनों पॉइंट्स पर थे। तो एक बात पूरी तरह से साफ है कि जो डिसेंट हमारे सांसद जेपीसी में कर रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। एक कानून बना, उसके कुछ बहुत ही विवादित प्रावधान थे, उस पर रोक लग गई। अब लड़ाई है, लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई लंबी है, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तौर पर जीत या हार की बात है, ये देश के संविधान की बात है, ये देश के लोगों के हक और हुकूक की बात है, और उसका कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। ठीक है, अब ये वक्फ हो या एसआईआर हो, मुझे लगता है और मैं मानक जी, हाँ, और मानक जी एक बात और अगर सत्ता पक्ष इसको सेलिब्रेट करना चाहता है, ये कहकर कि सब चंगा सी और हमारा कानून तो बना हुआ है, तो भगवान उनको ये बुद्धि तब देता रहे, क्योंकि आपके कानून के जो सबसे विवादित प्रावधान थे वो स्टे कर दिए गए। अगर आपको लगता है कि आपकी फिर भी जीत है, भगवान आपको ये सुबुद्धि या कुबुद्धि देता रहे। ठीक है, नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर दीजिए। वक्फ हो, एसआईआर हो, जहां सरकार के खिलाफ कुछ फैसले आ रहे हैं, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है और संविधान देश में है। आप कहते हैं ना संविधान नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान है, मान लीजिए। नहीं, हमें कभी विवादित ही नहीं था। इस देश से संविधान हट ही नहीं सकता ना। इस देश के डीएनए में संविधान है। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसकी पैरवी करने के लिए, उसके खिलाफ जब हम लोग बोल रहे थे तो उनकी तरफ से बोलने के लिए कौन उतरा? बीजेपी उतर आई। अरे भाई, आपको क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाक रगड़ के उनको नाम सार्वजनिक करने पड़े, आधार नहीं करते रहे, अब आधार करना पड़ रहा है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। सरकार जो है वो धृष्टता करती है, सत्तारूढ़ दल धृष्टता करता है। सत्तारूढ़ दल को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस देश में संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसमें किसी को कोई आपत्ति ना होनी चाहिए, ना होगी। जिस किसी को लगता है कि असंवैधानिक कानून इस देश में बनेंगे, ये देश सहेगा
और न्यायपालिका सहेगी, उसके लिए आज एक बड़ा लेसन है। सरकार ने यह कानून क्यों बनाया था, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। यह कानून बना था एक डिविजिव एजेंडा के साथ, यह कानून बना था पोलराइजेशन के लिए, यह कानून बना था द्वेष भावना और एक निहित भावना के लिए, और उस भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट से। ठीक है, अब सुप्रिया, क्योंकि कल से ना, बल्कि पिछले 2-3 दिन से पूरे देश में बड़ा गुस्सा है, देश पूरा बटा हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने देखा था मैच सुप्रिया कल या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं किसी को देखने की, मैं अगर जिसने देखा हो उसने इस देश के साथ गद्दारी की, और मैं आपको बताऊं क्यों। इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसमें तेरा वर्सेस मेरा, इसमें सत्ता वर्सेस विपक्ष की बात नहीं है। पाकिस्तान से ट्रेन आतंकी, पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसके हाथ हमारे शहीदों के खून से सने हुए हैं। असलियत यह है कि 26 लोग जो पहलगाम में शहीद हुए और 17 लोग जो पुंछ में शहीद हुए जवाबी कार्रवाई में, वहां से उनकी मौत का दोषी पाकिस्तान है। और हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे, और मुझे दुख इस बात का है कि इकोसिस्टम पूरा यह कहने पर लगा है कि बीसीसीआई या टीम या पूर्व क्रिकेटर्स की गलती है। अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच हो नहीं सकता था। यह असलियत है। हमने 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला। हमने 86 में एशिया कप बहिष्कार किया, हमने 90 में बहिष्कार किया, 93 में टेंशन के चलते हमने कहा नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से 2008 में मना किया। किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा हमने हाथ नहीं मिलाया। क्या क्या बात कर रहे हैं ये? असलियत यह है कि जिस लेकिन देश 2009 में तो हमारे खेले थे लोगों का 2009 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 के 10 महीने बाद, और 2012-13 में 2012 में बायलैटरल सीरीज खेले थे हम। जी हां, बिल्कुल खेले थे, क्योंकि 2008 में जब यह मामला हुआ था, जब यह मामला ताजा था, हमने खेलने से मना किया था। और मुझे लगता है यही भारत सरकार को करना चाहिए था इस बार भी। ठीकरा इधर फोड़ना, ठीकरा उधर फोड़ना गलत है। अगर 2009 में हमने गलती करी तो आपने वो गलती 2025 में क्यों दोहराई, यह मैं पूछना चाहता हूं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ यह गुल्लू 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 नहीं चलेगा। पाकिस्तान आज यूएन से लेकर एससीओ की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना हुआ है, और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें।